स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद अली। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th। आज से हमारा जो क्लासेस जो हैं वो इसकी स्टार्ट है और चैप्टर नंबर 1 हम पहले स्टार्ट करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन होगा। इक्वेशंस क्या होती हैं हम ये भी देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं उसके बाद वो देखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो आज ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशंस की बात करते हैं। पहले यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, तो सबसे पहले इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नोट करके कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो कि आपका रिव्यू हुआ करेगा। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद करने होंगे जो पीछे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होंगे या पीछे क्लासेस 7th 8th उसमें पढ़े होंगे। वो सारे पॉइंट्स जो है वो नोट की शक्ल में मैं लिख दिया करूँगा। ये हमारा रिव्यू हुआ करेगा। अब नोट में क्या है कि इक्वेशन क्या होती है। उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, चैप्टर 4 पढ़ा था 9th क्लास में। उसमें चैप्टर का नाम ही था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, देखिए जब आप अलजबरा पढ़ते हैं, अलजबरा में जो मेन दो चीज़ें होती हैं उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज़ कॉन्स्टेंट्स एंड नंबर 2 इज़ वेरिएबल्स। तो उसमें दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। तो कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, फिक्स क्वांटिटी। जो फिक्स क्वांटिटी होती है जिनकी वैल्यू हम बदल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 -1/2 5/2 ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स। और वेरिएबल्स जो होते हैं x y z जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस, इनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब अगर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और अलजेब्रिक ऑपरेशंस को मैं मिक्सअप करके लिख देता हूं, मिसाल के तौर पर ये लिखा है आपने 9xy + 5, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अगर आप वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और अलजेब्रिक ऑपरेशंस को मिक्सअप करके लिख देते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस आ जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आती है इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल टू का सिंबल आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। इफ देयर इज इक्वालिटी सिंबल बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देन दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन जो है हम लोग एक वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल भी हो सकती है, दो वेरिएबल में भी हो सकती है। यहाँ पर x में भी क्वाड्रेटिक हो सकती है और xy में भी क्वाड्रेटिक हो सकती है। चलें उसकी तो हम बात करते हैं, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए इसकी डेफिनेशन पहले लिख रहा हूं मैं, एन इक्वेशन in which maximum power of the variable is 2 is called quadratic इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर मैक्सिमम 2 इस्तेमाल होती है, उस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, नंबर 1 इज स्टैंडर्ड फॉर्म और नंबर 2 इज प्योर फॉर्म। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद प्योर फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे।
तो इट हैज़ टू फॉर्म्स, इसकी दो फॉर्म्स होंगी और ये हमारा नॉट होगा। कौन कौन सी फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म, और नंबर 2 इज प्योर फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो 0 जब x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब x² खत्म हो जाएगा। हमने तो कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसलिए हमारा जो यहाँ पर a है वो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? x जो वेरिएबल है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होती है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसके बाद नंबर 2 आती है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर फॉर्म क्या होती है? प्योर फॉर्म में सिर्फ x² होगा, क्योंकि उससे तो लाजमी आना है, क्योंकि उसके अगर वो x² नहीं आता तो उसके मुताबिक वो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा। तो प्योर फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें b 0 होता है। अगर b 0 हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये ax² प्लस c इक्वल टू 0 ये कौन सी फॉर्म है? प्योर फॉर्म है। तो प्योर फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें सिर्फ x की पावर 2 होती है, x की पावर 1 नहीं होती, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसकी प्योर फॉर्म कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि वो पूछ सकते हैं आपसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और प्योर फॉर्म को लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप ये लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कौन सी है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ax² प्लस c इक्वल टू 0 ये कौन सी फॉर्म है? प्योर फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पर इस्तेमाल जो हमने किए हैं a, b और c, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। a जो है वो किसके साथ लिखा हुआ है? x² के साथ लिखा हुआ है, इसलिए हम a को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। और b जो है वो x के साथ लिखा हुआ है, हम कहेंगे जो b है वो x का कोफिशिएंट है। और c किसी वेरिएबल के साथ नहीं लिखा हुआ, c को हम वैसे ही लिख देंगे कांस्टेंट है ये। तो कोफिशिएंट क्या होता है? जो नंबर ऐसा कांस्टेंट जो कि किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, आप उनके नाम लिखें। तो अब हम पढ़ने लगे हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड्स of solving quadratic equations।
ये मेथड के नाम मैं लिख रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर है, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हम पूरे के पूरे चैप्टर, जो चैप्टर 1 है हमारा, हम इन्हीं मेथड्स को पढ़ेंगे। जो 3 मेथड्स यहाँ पे हम लिखेंगे, हम इन्हीं 3 मेथड्स को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयर आर 3 methods to solve quadratic equations। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। वो 3 मेथड कौन कौन से हैं? नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना हो तो इन्हीं 3 मेथड से उसको सॉल्व किया जा सकता है। नंबर 1 मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन है। नंबर 2 मेथड कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर है। नंबर 3 मेथड कौन सा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन्हीं 3 मेथड्स को आप यूज़ करते हुए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इन 3 मेथड्स को आपको याद भी रखना होगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, हम ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कौन सा है, ये भी हम पढ़ेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है इसका मेथड भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर जो सेकंड मेथड लिखा हुआ है, इसका मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है कि बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा नहीं होता कि वो पेपर में आपको बता नहीं सकता, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया आपको और आपको कहे कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन उसको यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करें, या कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करते हुए इसको आप सॉल्व करें। तो पेपर में ये पूछा जाता है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन का आता है मोस्टली, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किसका आता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का आता है। और क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला जो है इसको यूज़ करते हुए भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। हम पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन बेसिकली मिडल टर्म को ब्रेक करना होता है यार। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 5 9th क्लास सारे का सारा चैप्टर ही फैक्टराइजेशन का ही है। उसमें आप लोगों ने जो गिवन एक्सप्रेशन थी उनकी फैक्टराइजेशन की है आपने। तो हम यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करेंगे मेथड, वो क्या करेंगे? मिडल टर्म को ब्रेक करते हुए हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं और उससे हम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसको हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड है क्या। तो पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो पहला मेथड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फैक्टराइजेशन। इसकी एक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं कि इसको आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन है और हमें ये कहा जाता है कि आप इसको फैक्टराइज करते हुए इसको सॉल्व करें। तो फैक्टराइजेशन से इसको हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म को आपने ब्रेक कैसे करना है, इसका तरीकाकार जो है वो आप चाहे तो रफ में लिख लिया करें। फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आप करेंगे क्या? फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स स्क्वायर है और लास्ट एलिमेंट से 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6x का स्क्वायर। उसके बाद आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करके 2 ऐसे एलिमेंट्स में लिखना है कि जिनको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो दरमियान वाला नंबर ही बने, और उन 2 एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये जो फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने से आया है वही आंसर हमारे पास आ जाए।
तो -5x अगर इसको ब्रेक करें तो -5x को हम लिख सकते हैं -3x और माइनस का 2x। -3 और -2 जो है वो -5 ही आएगा, लेकिन जब इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और आंसर क्या आएगा, 6x स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब मिडिल टर्म के हमें दो पेयर्स मिल गए, वो कौन कौन से हैं, -3 और -2x। तो इसको हम फैक्टराइज करने के लिए -3x और -2x ही लिख देंगे और +6 और इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट इस तरह से हो रही है कि इन दो को आप अगर ऐड करेंगे तो -5x ही आता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर ही आएगा। उसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स, इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, x -3। उसके बाद जो दूसरी दो टर्म्स हैं उनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -2 कॉमन आ रहा है और x -3 इक्वल टू 0 होगा। तरीक़ेकार क्या होगा चेक करने के लिए कि ये टर्म और ये टर्म हमेशा आपके सेम आएगी। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। जो सेम टर्म है उसको लिख लेंगे x -3 और उसके बाद x -2 जो बच गया है x और -2 उसको एक पेयर में लिख दिया, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। अब ये दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा x -3 इक्वल टू 0 या x -2 इक्वल टू 0। अगर x -3 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और अगर x -2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये दो वैल्यूज x की आ गई। और एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जितनी पावर वेरिएबल की गिवन होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, उतने ही उसके आंसर होते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 2 थी तो इसके दो सोल्यूशन ही निकले। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद उसके कितने टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और प्योर फॉर्म होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड से, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके बाद फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए हमने एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही, और आप होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन जो है वो मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।